आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 37। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, भीष्म पितामह कहने लगे, हे राजन दुर्योधन जी, कदाचित तुम्हारे सुनने में आया होगा, शिखंडी पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था। हे भारत, पहले कन्या होकर वो फिर पुरुष हो गया था, अतः मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। हे भरत श्रेष्ठ, मैं अन्य सब राजाओं को जिन्हें युद्ध में पाऊंगा मार गिराऊंगा, परंतु कुंती के पुत्रों का वध कदापि नहीं करूंगा। अब आगे आज का प्रसंग है कौरव तथा पांडव पक्षों की शक्ति का वर्णन तथा दोनों सेनाओं का युद्ध के लिए प्रस्थान करना। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी। तब संजय कहते हैं, हे राजन धृतराष्ट्र जी, जब रात्रि व्यतीत हुई और प्रभात हुआ, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सारी सेना के मध्य में पुनः पितामह भीष्म जी से पूछा, हे गंगानंदन, ये जो पांडवों की विशाल सेना युद्ध के लिए उद्यत है, बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकते। हे महातेजस्वी गंगानंदन, आप इस सारी सेना का संहार कितने समय में कर सकते हैं? महान धनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यंत बलशाली कृपाचार्य, युद्ध की स्पृहा रखने वाले कर्ण अथवा द्विज श्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रु सेना को समाप्त कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप सब लोग दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता हैं। हे महाबाहो, मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे हृदय में सदा कौतूहल बना रहता है। आप मुझे ये सब बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, हे परजेश्वर, तुमने शत्रुओं के बलाबल के संबंध में जो प्रश्न पूछा है वो तुम्हारे योग्य ही है। हे राजन, हे महाबाहो, युद्ध में मेरी जो सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्र शस्त्रों का तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है, वो सब बताता हूँ, सुनो। साधारण लोगों के साथ सरल भाव से ही युद्ध करना चाहिए तथा जो लोग मायावी हैं उनका सामना माया युद्ध से ही करना चाहिए। वही धर्म शास्त्र का निश्चय है। हे भारत, यदि मैं युद्ध में खड़ा होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करूं तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। संजय कहते हैं, हे राजेंद्र, भीष्म का ये वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने अंगिरस ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी से पूछा, हे आचार्य जी, आप कितने समय में पांडु पुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य जी हंसते हुए से बोले, हे महाबाहो, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा भी कम हो गई है, तो भी मैं अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल सेना को भस्म कर दूंगा। शांतनु नंदन भीष्म की भांति मैं भी 1 मास में पांडव सेना का संहार कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है तथा यही मेरा अधिक से अधिक बल है। कृपाचार्य ने 2 मास में पांडव सेना के संहार की बात कही, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रु सेना के विध्वंस की प्रतिज्ञा कर ली। भयंकर अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने 5 ही दिन में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। सूत पुत्र का ये वचन सुनकर गंगानंदन भीष्म जी ठहाका मारकर हंस पड़े और ये वचन बोले, हे राधा पुत्र, जब तक तुम युद्ध भूमि में
शंख बाण और धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण सहित अर्जुन को एक ही रथ पर आते हुए नहीं देखते, और जब तक उनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ नहीं होती तभी तक ऐसा अभिमान प्रकट करते हो। तुम इच्छा अनुसार और भी ऐसी बहुत सी बहकी बहकी बातें कह सकते हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय जी, कौरव सेना में हुई बातचीत का समाचार पाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी अपने सब भाइयों को एकांत में बुलाकर इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर ने कहा, धृतराष्ट्र की सेना में जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं, उन्होंने मुझे ये समाचार दिया है कि इसी विगत रात्रि में दुर्योधन ने भरतधारी गंगानंदन भीष्म जी से ये प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, आप पांडवों की सेना का संहार कितने समय में कर सकते हैं। भीष्म जी ने धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी दुर्योधन को ये उत्तर दिया कि मैं 1 मास में पांडव सेना का संहार कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य जी ने भी उतने ही समय में वैसा करने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य ने 2 मास का समय बताया। ये बात हमारे सुनने में आई है। तथा महान अस्त्रवेत्या अश्वत्थामा ने 10 ही दिन में पांडव सेना के विध्वंस की प्रतिज्ञा की है। जब कौरव सभा में यही प्रश्न दिव्य अस्त्रवेत्या कर्ण से पूछा गया, तब उसने 5 ही दिन में हमारी सारी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। अतः हे अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। हे फाल्गुन, तुम कितने समय में शत्रु सेना का संहार कर सकते हो। संजय कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर निद्रा विजयी अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर ये बात कही। अर्जुन बोले, हे महाराज, निसंदेह ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः उतने दिनों में शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु आपका मन अस्ताप दूर हो जाना चाहिए। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं श्री कृष्ण जी की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ को लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोकों, संपूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत वर्तमान और भविष्य को भी पलक मारते मारते नष्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज शिव ने किरात देश में द्वंद्व युद्ध करते समय मुझे जो अपना भयंकर महाअस्त्र प्रदान किया था, वो मेरे पास विद्यमान है। हे राजन, इस अस्त्र को ना तो गंगानंदन भीष्म जी जानते हैं, ना द्रोणाचार्य जानते हैं, ना कृपाचार्य जानते हैं, और ना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को ही इसका ज्ञान है। फिर सूतपुत्र कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकता है। परंतु युद्ध में साधारण जनों को दिव्य अस्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं है। अतः हम लोग सरलता पूर्वक युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन दोनों भाई, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा और महाराज विराट तथा द्रुपद, ये सभी युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य की समानता करने वाले हैं। आप स्वयं भी तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात निर्मल प्रभात में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन द्वारा प्रेरित हो सभी भूपाल पांडवों से युद्ध करने के लिए चलने से पूर्व उन सब ने स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण किए, पुष्पों की मालाएं धारण की, ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया, अग्नि में आहुतियां दी, फिर ध्वजा फहराते हुए हाथों में अस्त्र लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थित हुए। धृतराष्ट्र के वह बलशाली पुत्र रण क्षेत्र में जाकर कवच आदि से सुसज्जित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में यथाउचित रूप से खड़े हुए। समरांगण के लिए 5 योजन का
घेरा छोड़कर सैनिकों के लिए सौ की संख्या में कितनी ही श्रेणीबद्ध छावनियां डाली गई थीं। उन्हीं बहुमूल्य आवश्यक सामग्रियों से भरपूर शास्त्रों छावनियों में वह नरेश अपने बल और उत्साह के अनुरूप युद्ध के लिए उद्यत होकर रहते थे। राजा दुर्योधन सवारियों और सैनिकों सहित उन महामना नरेशों को परम उत्तम भव्य भोज्य पदार्थ देता था। हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों, शिल्प जीवियों, अन्य अनुगामियों तथा सूत मागध और बंदी जनों को भी राजा की ओर से भोजन प्राप्त होता था। हे राजन जन्मेजय जी, इसी प्रकार कुंती नंदन धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की प्रेरणा की। महाराज युधिष्ठिर ने सेना और सवारियों सहित उन महामना नरेशों को उत्तम उत्तम खाने पीने की वस्तुएं देने की आज्ञा दी। आज से उद्योग पर्व समाप्त हुआ। कल से भीष्म पर्व का प्रारंभ होगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।